आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बिट्टो जी माँ। स्नेहा जरा गला संभालो, हम आते हैं, माँ बुला रही है। मौसी ये देना जरा। लो। मेरा पार्सल रेडी हो? जी सर। मौसी इनका पार्सल तैयार है? जी बिटिया दे दो। 3 प्लेट आलू कचौरी है, चटनी अलग से है। थैंक यू। हाँ जी, कितना हुआ? 210 सर। एक मिनट, लगता है हम अपना पर्स थाने में बुलाए। एक मिनट, अभी हमारे पास 100 रुपए हैं। आप पैसे कीजिए, ये पार्सल निकाल लीजिए और अब बताइए कितना हुआ। नहीं सर, आप ये रखिए और ये हमें दे दीजिए। 110 रुपए हम खाते में लिख देंगे, अगली बार दे दीजिएगा आराम से। वैसे हमने बहुत से लोग देखे हैं सर जिनके पास पावर होता है और वो फ्री का खाना खा के निकल जाते हैं, लेकिन आप पैसा दे रहे हैं और पूरा पैसा देने की नियत रख रहे हैं, हमें अच्छा लगा। और फिक्र ना कीजिए, कल दे दीजिएगा। वैसे आपको सच बताऊं, हम मुफ्त में कुछ नहीं लेते, पर हमारे साहब ना थोड़े अलग हैं, बल्कि उन्होंने हमें यहाँ भेजा ये सब कुछ फ्री लेने के लिए। फ्री में? खैर जाने दीजिए, हम अपने सीनियर की बुराई नहीं करेंगे, पर साहब तो हैं ही ऐसे, अपने पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। आपको तो पता ही होगा, अभी कुछ दिन पहले गंगा माई पुलिस स्टेशन आई थी, लेकिन साहब ने उनका बहुत अनादर किया। ढाबा चलाने वाली 10 लाख रुपए आए कहां से? ढाबा चलाती है या अपनी तीनों बेटियों के साथ धंधा करती है? कौन आया था पुलिस स्टेशन? गंगा माई, आपकी माता जी। चलिए, अब हमें काफी लेट हो रहा है, जरा सी देर हुई ना तो डांट लग जाएगी। पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? माँ। अरे बेटा तू काहे आई? हम साना को भेज ही रहे थे। माँ पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप पुलिस स्टेशन काहे गई थी? तुमको कौन बोला? मतलब आपको भी पता था? हमें पता था कि आप दोनों ना मिलकर हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हो। और माँ, आपको तो ये पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, वकीलों के चक्कर में ही नहीं पड़ना होता। हम जब भी बोलते हैं मनोहर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर देंगे, केस फाइल कर देंगे, आप क्या बोलते हो हमको? नहीं, ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में मत पड़ो। तो ऐसा कहा हुआ था कि आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत लगी? ओ बेटा, हमारे लिए। मौसी? गंगा दीदिया हमारे लिए थाने गई थी। हाँ हुआ मौसी, सब ठीक है ना? वो हमारा पति फिर मारा? नहीं, अब तो उसने पीना छोड़ ही दिए। फिर? वो क्या बात है, दुर्गावती से उधार लिए रहे ना, तो उसका पैसा देने में देरी हो गई। उनका बेटा वसूली के लिए आए, खूब शोर शराबा किए रहे, धमकाए रहे, क्या क्या बताएं बिटिया। उनकी शिकायत करने के लिए हम गंगा दीदिया के साथ थाने में गए थे। तो मौसी आपने माँ को क्यों बताई ये बात? हमको बताते ना। बेटा ऐसी बातों में तुम्हें उलझाएंगे तो तुम पढ़ाई कब करोगी? तुम जाओ जाके पढ़ाई करो, ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दिया करो। ये छोटी बात है? वो गुंडे हमारे घर में घुसकर हमें परेशान कर रहे हैं पैसा वसूलने के चक्कर में, हम कुछ ना बोले उनको। हम तो ना कब से बहाना ढूंढ रहे थे उन गुंडों को अंदर करवाने का। आपने कंप्लेन की? कंप्लेन तो छोड़ो, हमारी बात ही नहीं सुनी हो। आपको कैसे पता? आप भी गए थे वहाँ? वो बिटिया, वो ठहरे बड़े लोग, वो की शिकायत देंगे तो पुलिस वाले लेंगे का?
उसके बाद हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, इसीलिए हम चुप रह गए। इसीलिए मौसी हम चुप रह जाते हैं ना, इसीलिए उन गुंडों का हिम्मत बढ़ता है हमारे घर तक आने का। आप चुप रह लिए, हम नहीं रहेंगे। हम भी देखते हैं कैसे कंप्लेन नहीं लिखते हैं पुलिस वाले। अरे इसीलिए तो नहीं बताते ना तुझे, बेवजह आग बबूला हो जाती है तू। अब छोड़ देना है, बहुत पुरानी बात है। माँ कैसे भूल जाए? अरे जब कलेक्टर होगी ना तब कर लेना जो करना है, अभी जाके पढ़ाई कर जा। इनके सामने कुछ भी किए या बोले तो ये लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन हम इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। आप कुछ भी बोल लो माँ, लेकिन इस बार उस दुर्गावती और उसके बेटे के खिलाफ केस फाइल करके रहेंगे। बहुत चला ली उसने अपनी मनमानी। ये तो चौरा माता की कृपा है कि तुम समय पर आकर सारी बात संभाल ली शांता, वरना पता नहीं हम स्नेहा को कैसे संभालते। तुम्हारा बहुत। अरे दीदिया ये क्या कर रही हो? हम इस घर की सदस्य नहीं है का? ये तो अच्छा हुआ उस दिन आपने सारी बात बता दी, और आज हलफदार को मैंने स्नेहा बिटिया से बात करते सुन लिया। सच में शांता मौसी, माँ सही कह रही है, आपने बात संभाली, वरना हम तो इतना घबरा गए थे कि हम सारे ही सच उगल देते। कोई बात नहीं बिटिया। देवी माँ हमको कैसा दिन दिखा रही है कि झूठ बोलने के लिए हम शांता का धन्यवाद कर रहे हैं। झूठ बोल बोल के हम पे तो पाप चढ़ रहा है। पता नहीं ये धर्म संकट कब खत्म होगा। एक्सक्यूज मी सर, एक कंप्लेन लिखवानी है। सर बिजी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। वहाँ बैठिए। पर कंप्लेन तो आप भी लिख सकते हैं ना? बोले ना आपको इंतजार कीजिए, वहाँ बैठिए। शुक्रिया। हेलो। अरे हाँ हाँ, थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तब तक मामला संभालो, और हाँ तरीके से। किसको धमकी दे रहे हो? अरे रख गाड़ी दिलवाएगा। हाँ, हमने कितनी बार कहा है खाना खाते समय फोन पर बात नहीं किया करते। पुजारी को देखो कितने शांति से बैठकर खाना खा रहा है। यही अच्छा है, इससे मन भी शुद्ध हो जाता है।